गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हरिओम। वेलकम टू मॉनी इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में वर्कशीट 3 का रिवीज़न किया था, तो आज हम वर्कशीट 4 का रिवीज़न करेंगे। सभी बच्चे बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे और फिर याद करेंगे। मैं आपको याद भी कराती जाऊंगी, तो इसीलिए आप मेरे साथ इसको दोहराएंगे भी, आप इसको बोल के भी देखेंगे, बोलेंगे भी, ठीक है। और फिर इसको आप याद करेंगे अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसमें पहला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। तो देखिए बच्चों, पहले देखते हैं विशेषण शब्द क्या होते हैं। तो विशेषण यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। यानी कि अगर कोई किसी की गुण बताता है, क्वालिटी बताता है, तो कोई शब्द, कोई वाक्य अगर कोई क्वालिटी बताता है, कोई गुण बताता है, तो वह उसका विशेषण होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला वाक्य क्या है कि कल शैलू ने एक सुंदर मछली से बात की थी। तो देखिए इसका गुण क्या है। सबसे पहले मछली का गुण क्या है कि वह सुंदर है। सुंदर मछली, तो किस कैसी मछली से बात की थी? सुंदर मछली से। तो यानी कि सुंदर इसका विशेषण शब्द हुआ, और हम इस पे सुंदर पे गोला बनाएंगे। तो देखिए बच्चों, आपका एग्ज़ाम में यानी कि पेपर में आपका आएगा कि विशेषण शब्दों पर गोला बनाइए। तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ जो विशेषण शब्द है, जैसे कि इसमें पहला शब्द, इसमें विशेषण शब्द क्या दिया हुआ है? सुंदर। तो आप सुंदर लिखेंगे शब्द आंसर में, और सिर्फ आंसर लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? सुंदर, और सुंदर के पर गोला बना देंगे, ठीक है, चारों तरफ गोला बना देंगे, ठीक है, गोला के करेंगे। तो चलिए इसी तरह से दूसरा देखते हैं। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। तो बच्चों, कैसी लहरें उठ रही थी? ऊंची ऊंची, यानी कि लहरों की ये क्वालिटी हो गई, गुण हो गया ऊंची ऊंची, है ना। लहरें कैसी थी? ऊंची ऊंची। तो जो ऊंची ऊंची है, यह इसका गुण हो गया लहरों का, है ना। तो इसी तरह से कोई सुंदर, कोई काला, कोई गोरा, कोई लाल, कोई पीला, जितने भी रंग होते हैं, यह सभी विशेषण शब्दों में आते हैं। या कोई काला, गोरा, सुंदर, और ये बुद्धिमान, साहसी, वीर, ये सभी आदि विशेषण शब्द होते हैं। तो इसी तरह से इसमें शब्द हुआ ऊंची ऊंची। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में? ऊंची ऊंची, और उस पर गोला सर्कल कर देंगे, ठीक है। चलिए तीसरा देखते हैं। पेड़ पर दो रंगीन चिड़िया बैठी हैं। तो कैसी चिड़िया बैठी हैं? रंगीन, है ना। जिनका क्या गुण है, उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वह रंगीन है। उनका गुण है चिड़िया का कि वह रंगीन है। तो आप इस पे रंगीन लिखेंगे आंसर पे, और फिर उसके सर्कल कर देंगे उस पे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मेरे पास लाल फ्रॉक है। तो मेरे पास कैसा फ्रॉक है? लाल है, यानी कि लाल जो है विशेषण शब्द हो गया, है ना। विशेषण यानी कि ये हमें फ्रॉक की विशेषता बता रहा है कि फ्रॉक जो है वो लाल रंग का है। तो इसी तरह से लाल विशेषण शब्द हुआ, और लाल पे हम आंसर में लिखेंगे लाल, और उस पर सर्कल कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। आज बहुत पानी बरसा। तो कैसा पानी बरसा? बहुत पानी बरसा। तो यानी कि बहुत जो है विशेषण शब्द हुआ, और हम उस पे सर्कल कर देंगे। अगला देखते हैं। लाल गुलाब। तो बच्चों बताइए, इसमें गुलाब कैसा है? लाल है ना, मैंने अभी बताया था जितने भी रंग होते हैं, लाल, पीला, हरा, यह सब विशेषता बताते हैं, ठीक है। तो यह हो गया लाल, इसमें विशेषण शब्द हुआ, और लाल हम आंसर में लिखेंगे और इस पे गोला बनाएंगे। चलिए अब देखते हैं नंबर 7। मीठा
रस। तो रस कैसा है बच्चों? मीठा है, बहुत मीठा है रस, है ना। तो हम क्या, अगर हम, तो मीठा जो है इसका विशेषण शब्द हुआ, इसकी विशेषता हुई, इसकी क्वालिटी हुई, तो इसी तरह से इसमें मीठा विशेषण शब्द हुआ। अगला है सुहावना दिन। तो दिन कैसा है बच्चों? सुहावना है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, सुहावना है। तो सुहावने का, सुहावना जो है क्वालिटी को दर्शा रहा है ना, यानी कि उसके गुण को बता रहा है कि दिन जो है आज बहुत सुहावना है। ठीक है, तो इसी तरह से सुहावना जो है विशेषण शब्द हुआ, और इस पे हम आंसर में सुहावना लिखेंगे और उस पर सर्कल करेंगे। तो चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं हम, जो कि है प्रश्न नंबर 2। क्रिया शब्दों को पहचान कर उनके नीचे रेखा कीजिए, खींचिए। तो अब हमें देखिए बेटा, अब हमें करना है क्रिया शब्दों को। अभी ऊपर हमने समझा विशेषण शब्दों को, और नीचे हमें क्रिया शब्दों को पहचानना है। क्रिया यानी कि जहाँ पर कोई काम किया जा रहा होता है या हो रहा होता है, वह क्रिया शब्द होते हैं। तो देखते हैं, जिसमें पहला, कमरा फूलों, झालरों और गुब्बारों से अच्छी तरह सजाया गया था। तो कैसे सजाया गया था, मतलब तो इसमें जो है क्या करने का काम हो रहा है? सजाने का काम हो रहा है, यानी कि सजाया गया था, यह क्रिया शब्द हो गए। तो हम इसके नीचे एक रेखा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, आपको आंसर में, जब आप एग्ज़ाम में करेंगे तो कैसे करेंगे कि इसका आंसर लिख देंगे। जैसे 1 नंबर का आंसर हुआ सजाया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं, पूरे घर में चहल पहल मची थी। तो क्या इसमें क्या काम हो रहा है? मचने का काम। क्या काम? चहल पहल मचने का काम। तो मची थी, तो हम इस पे जो है यह रेखा खींच देंगे। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? चहल पहल मचने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसके नीचे रेखा खींच देंगे। अगला है, चकमक गुब्बारे की टोकरी में बैठ गया। तो उसमें क्या काम हो रहा है? बैठने का काम हो रहा है ना। तो हम इसमें लिखेंगे बैठ गया, और इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे। अगला है, यह देखकर सभी घबरा गए। तो क्या काम हो रहा है इसमें? घबराने का काम हो रहा है ना। तो घबरा गए, तो इसी तरह से यह क्रिया शब्द हुआ, और इसके नीचे भी हम ऐसे ही रेखा खींचेंगे। तो अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हिंदी में गिनती लिखिए। तो बच्चों देखिए, हाँ हमें हिंदी में गिनती भी लिखनी है। जैसे ये लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ। तो देखिए ये पहला क्या लिखा हुआ है? 6। हिंदी में इसे 6 बोलते हैं, और जब हम इसे शब्दों में लिखेंगे, हमें शब्दों में कैसे लिखना है? 6 है, ये 6 पढ़ा जाता है। अगला लिखा हुआ है 10। अंक क्या है? 10, तो हम लिखेंगे इसमें 10 10। अगला क्या है? गिनती 5। तो 5 को ऐसे लिखा जाता है पा, अंक की बिंदी और च, 5। अगला अंक है, गिनती है 8। तो 8 है 8। इसी तरह से हम और भी गिनतियों को पूरा करेंगे। सब बच्चे इन्हें बहुत अच्छे से याद करेंगे, लिख के देखेंगे अपनी हिंदी नोटबुक में। इसको हमें सभी रिवीजन वर्कशीट को लिखना है, याद भी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, श्रुत लेख लिखिए। तो श्रुत लेख क्या होता है? श्रुत का अर्थ होता है सुनना, और लेख का अर्थ होता है लिखना, यानी कि सुनिए और लिखिए। तो सबसे पहले हमें इन वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और जैसे ये लिखे हुए हैं ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है, नोटबुक में आपको लिखना है। तो चलिए, ये हार्ड वर्ड्स होते हैं, तो हमें इन्हें पहले पढ़ के देख लेते हैं। मछुआरे। तो देखिए बच्चों, जैसे हमने पढ़ा मछुआरे, हमने इसको पहले तो पढ़ा, सुना, और अब हमें क्या करना है? इसको लेख यानी कि लिखना है। ऐसे के ऐसे ही हमें इसको लिखना है, मछुआरे। अगला है मछलियाँ, मिट्टी, खरगोश, मोमबत्तियाँ, जन्मदिन, इंतज़ार, धन्यवाद,
तो इन्हीं सभी शब्दों को आप जो है अपनी नोटबुक में बहुत अच्छे से सुंदर हैंडराइटिंग में और ऐसे ही लिखना है। किसी भी मात्रा का हेर फेर इसमें नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। तो यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं और हमें इनसे वाक्य बनाना है, जिसमें पहला शब्द है गांव। तो यहाँ पे बना हुआ है वाक्य, जैसे हम क्या बना सकते हैं, सोनाली को नाना जी का गांव अच्छा लगता है ना। तो इसमें ज़रूरी नहीं बच्चों कि आप यही वाक्य बनाएं, आप अपनी सोच से, अपनी समझ से एक अर्थपूर्ण वाक्य भी बना सकते हैं, यानी कि उसका कोई ना कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं कि मुझे गांव बहुत पसंद है ना। हम ऐसे भी बना सकते हैं, या मैं कल या मैं शनिवार को या रविवार को गांव गया था, है ना, या मेरे गांव का नाम ये है, ऐसे है ना। तो हम किसी भी तरह से अपनी सोच से, अपनी समझ से वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं मूर्ति। तो मैंने यहाँ बनाया है मूर्ति का कुल वज़न 1700 टन है। तो बच्चों इसी तरह से आप इसको अपने वाक्यों में, अपने शब्दों में भी इसको बना सकते हैं। जैसे क्या बना सकते हैं कि स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, यानी कि वह उस वाक्य में वह शब्द जो हमारे यहाँ दिया हुआ है वो शब्द आना ज़रूरी है, आना आवश्यक है। तो तभी आपका जो वाक्य होगा वो पूर्ण होगा, पूरा होगा। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से हमें वह शब्दों से वाक्य बनाना है, यानी कि जो हम वाक्य बना रहे हैं उसमें वो शब्द हमारा आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं मछली। तो यहाँ पे है शैलू मछली की पीठ पर बैठ गई। तो है ना, तो और भी मछली से तो कितने सारे वाक्य बन सकते हैं कि जैसे मछली जल की रानी है, हम ये भी बना सकते हैं, है ना। और सुनहरी मछली पानी में तैर रही है ना। तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो कुछ बेटा हम अपनी सोच से, समझ से और भी वाक्य इसमें बना सकते हैं। अगला देखते हैं टापू। तो समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरा टापू था। अगला है फूल। मैंने यहाँ बनाया है मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है ना। तो इसी तरह से आप कोई और भी फूल का नाम लिख सकते हैं, जैसे मुझे गेंदा का फूल बहुत पसंद है ना। तो आप और भी कई वाक्य इससे बना सकते हैं। आसमान। तो अगला है आसमान। तो आसमान से मैंने बनाया है यहाँ पे आसमान में बहुत से तारे हैं। तो इसी तरह से बच्चों आप भी इन वाक्यों को पढ़िए, ध्यान से लिखिए और अपनी समझ से भी कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। पत्र लेखन पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पे नीचे बच्चों एक पत्र है, आपको उसे पूरा करना है। कैसे करना है, तो यहाँ पे मैंने आपको हिंट के तौर पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, आपको इन्हीं शब्दों को इसमें भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पत्र को अच्छे से समझ में आना चाहिए, पढ़ना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी तो हम इनको अच्छे से इसमें भर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है, पहले हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ ऊपर शब्दों में, नमस्कार, आती, दिनांक 05/04 यानी कि अप्रैल 2021, अच्छी, पढ़ाई, प्यार, आपसे और नाम। अब हम नीचे पढ़ते हैं। छात्रावास यानी कि छात्रावास कहते हैं हॉस्टल, नॉर्थ एवेन्यू मुंबई, दिनांक 31 मार्च 2021। यानी कि बच्चों जो आपको
एग्ज़ाम में यानी कि जो तारीख दी हुई होगी वही आपको इसमें यहाँ भरनी है। दिनांक मतलब होता है डेट, यानी कि आप ऊपर वाले शब्दों में से जो डेट दे रखी होगी वो आप इसमें भरेंगे। अगला लिखा हुआ है प्यारी माँ सादर। सादर के बाद हम बच्चों जब भी हम किसी बड़े को पत्र लिख रहे होते हैं, लेटर लिख रहे होते हैं, तो हम उन्हें सबसे पहले नमस्ते कहते हैं, यानी कि नमस्कार करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सादर नमस्कार। तो नमस्कार हम देखिए ऊपर लिखा हुआ है, उसमें से हमें जैसे खाली जगह भरते हैं ऐसी हमें उसमें खाली जगह पे यहाँ पे खाली जगह आएंगी और खाली जगह में आपको इसमें देख के भरना है। तो सादर नमस्कार। नीचे देखिए मैं छात्रावास में बहुत अच्छी हूँ, है ना, बहुत अच्छी हूँ। तो हमें जो है इसमें से ऊपर देखिए शब्द लिखा हुआ है अच्छी, उसमें से हमें यहाँ देख के लिखना है जैसे खाली जगह भरते हैं। मेरी ठीक से चल रही है, क्या चल रही है, पढ़ाई, क्योंकि हॉस्टल में तो हम पढ़ाई करने ही जाते हैं। तो मेरी ठीक से चल रही है क्या, पढ़ाई। तो हम यहाँ पे ऊपर से देखिए लिखा हुआ है पढ़ाई, तो हम यहाँ पे पढ़ाई शब्द लिखेंगे। फिर लिखा है तुम्हारी बहुत याद है, यानी कि याद आती है। तो ऊपर देखिए लिखा हुआ है आती, तो हम उसमें से देख के यहाँ पे लिखेंगे। आप वाक्यों को पढ़ेंगे और जो शब्द अनुचित उचित लगता है आप उसमें इसमें भरेंगे। जल्दी ही मिलने आऊँगा या आऊँगी, जल्दी ही किससे मिलने आऊँगी, आपसे, यानी कि जब वो अपनी माँ को पत्र लिख रही है या लिख रहा है तो वह बोल रहा है कि जल्दी ही आपसे मिलने आऊँगा या आऊँगी। ठीक है। फिर लिखा है अगला है पिताजी को प्रणाम। प्रणाम भी बच्चों नमस्कार ही होता है, नमस्ते ही होता है। और अन्नू यानी कि छोटा भाई बहन जो होते हैं, अन्नू को क्या बोलेंगे हम, बड़ों को हम नमस्कार बोलते हैं और छोटों को हम प्यार बोलते हैं। तो अन्नू को प्यार लिखना है। तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है प्यार, तो हम इसमें यहाँ पे प्यार शब्द भरेंगे। फिर आता है बच्चों तुम्हारा पुत्र या तुम्हारी पुत्री। जो अगर लड़की लिख रही है तो लिखेगी तुम्हारी पुत्री, और लड़का लिख रहा है कोई पत्र तो वो लिखेगा तुम्हारा पुत्र। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा है शोभना वर्मा, यानी कि आप बच्चों यहाँ पे सबसे नीचे अपना नाम लिखेंगे। यानी कि नाम के आगे मैंने देखिए बच्चों डैश खींच दिया है, ऊपर ब्लैंक खींच दिया है, यानी कि आपका जो भी नाम है वह आप यहाँ नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ शोभना वर्मा मेरा नाम है, तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे सभी बच्चे। तो इसी तरह से बच्चों आपकी यह रिवीजन वर्कशीट 4 भी पूरी हुई और इसी तरह से आपकी ये हिंदी की सारी वर्कशीट भी पूरी हो गई हैं। तो बच्चों हम आपको अब अगली वीडियो में हम आपको थोड़ा थोड़ा करके, यानी कि इन्हीं वर्कशीट में से थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से आपको याद करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।